क्लाउड सीडिंग भी हो गई फेल, गैस चैम्बर बनी राजधानी दिल्ली, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। आखिर कैसे कम होगा दिल्ली में बढ़ता पॉल्यूशन? एक बूंद भी नहीं हुई दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश, कैसे दूर होगी दिल्ली वालों की आफत? साइंटिस्ट ने जो अब कहा वो कर देगा आपको हैरान। धुंध घुटन चुभन ने दिल्ली वालों की मुसीबतें बढ़ा दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर बन गई है। आसमान में धुंध छाई हुई है, आंखों में लोगों की जलन हो रही है, गले में खराश, सड़कों पे कम होती विजिबिलिटी ने राजधानी के करोड़ों लोगों का जीना दूभर कर दिया है। एक समय देश के विकास की पहचान कही जाने वाली दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के ताजा आंकड़ों को देखें तो राजधानी का AQI 400 के पार पहुंच गया है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त AQI है। हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि बुजुर्ग, बच्चे और अस्थमा के मरीजों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। हालांकि सरकार ने कोशिश तो की इसका समाधान निकालने की, यानी आर्टिफिशियल बारिश की, उसने भी धोखा दे दिया। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब इसका समाधान निकलेगा? क्या ऐसे ही सांस को लेकर परेशान होना पड़ेगा? क्या कहते हैं अब साइंटिस्ट, सब कुछ आज आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने IIT कानपुर की टीम को क्लाउड सीडिंग का जिम्मा सौंपा था। सोचा गया था कि आसमान में आर्टिफिशियल बारिश कर दी जाएगी, जिससे हवा में फैले जहरीले कण धुल जाएंगे और लोग चैन की सांस ले सकेंगे। लेकिन जब ये प्रयोग हुआ, एक बूंद बारिश नहीं हुई। IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने बताया कि बादलों में नमी सिर्फ 15% थी, जबकि कृत्रिम बारिश के लिए कम से कम 75% नमी होनी चाहिए। यानी आसमान में बादल तो थे पर सूखे थे। यही वजह है कि नमी के कारण बीज डालने के बाद भी बारिश नहीं हो पाई। वैज्ञानिकों ने बताया कि क्लाउड सीडिंग एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें जहाज से या जमीन से सिल्वर आयोडाइड के कण बादलों में छोड़े जाते हैं। ये कण बादलों में मौजूद छोटे छोटे जल कणों को आकर्षित करते हैं और उन्हें बाहरी करके बारिश कराने में मदद करते हैं। अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसका इस्तेमाल सूखे को रोकने, बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। लेकिन दिल्ली में ये उपयोग सिर्फ प्रदूषण साफ करने के लिए किया गया था। दिल्ली में हवा ठंडी जरूर थी, लेकिन नमी इतनी कम थी कि बादलों में सीड डालने के बावजूद भी बूंदे नहीं बढ़ी और बारिश नहीं हो पाई। हालांकि IIT कानपुर की टीम इसे पूरी तरह से असफल नहीं मान रही। प्रोफेसर अग्रवाल के अनुसार हमने दिल्ली में 15 स्टेशन लगाए थे जिसमें डाटा इकट्ठा किया गया था। प्रयोग के बाद PM 2.5 और PM 10 स्तर पे 6 से 10% की गिरावट दर्ज हुई। यानी भले ही बारिश नहीं हुई, लेकिन कुछ हद तक हवा साफ जरूर हुई। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी प्रदूषण घटाने के लिए बड़ा कदम उठाया। मेट्रो अब रोज 10 एक्स्ट्रा ट्रिप्स लगाएगी ताकि लोग निजी वाहनों की बजाय मेट्रो को चुने। लेकिन इन कोशिशों के बीच सच्चाई यही है कि दिल्ली की हवा अब जानलेवा बन चुकी है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रफ्तार की हवाएं, घना कोहरा और स्थिर वायुमंडल प्रदूषण को ऊपर उठने नहीं दे रहा। अब सवाल यही है कि आखिर दिल्ली की हवा कब साफ होगी? दिवाली के पटाखे, पराली जलाने का धुआं और लगातार बढ़ते वाहन सब मिलाकर हवा को जहर बना चुके हैं। क्लाउड सीडिंग जैसे वैज्ञानिक उपाय भी अब फिलहाल कारगर साबित नहीं हो रहे। IIT कानपुर की टीम ने अगला ट्रायल टाल दिया है और कहा है कि जब बादलों में नमी बढ़ेगी तभी दोबारा कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल हालात इतने गंभीर है कि डॉक्टरों ने लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। राजधानी में बढ़ते पॉल्यूशन ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि दिल्ली का दम घोटने वाली इस हवा का इलाज कब और कैसे होगा।